बिल गेट्स ने कहा कि सर कि आप गरीब घर में पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाते हो ये आपकी गलती है। तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी से पढ़ाई नहीं की थी, वो हमारी गलती नहीं थी। लेकिन आज अगर हम टेक्नोलॉजी से पढ़ाई नहीं करवाते हैं तो वो हमारी गलती होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत मिश्रा। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल टेक्नोशाला में। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे की ढेर शुभकामनाएं। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में एक अहम रोल अदा कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोहितास जी, जो राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एज अ प्रोग्राम ऑफिसर कार्य करते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया है। वानी रोहतास सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में हम आम जनता को और हम सबको वाकिफ कराएंगे अपने बारे में। सर मैं रोहितास कुमार बढ़िया, जिला झुंझुनू में समग्र शिक्षा में प्रोग्राम ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। और इससे पहले मैं स्कूल लेक्चर रहा हूँ, इससे पहले मैं साइंस टीचर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी के बारे में तो सर आप सभी को पता है कि आज के दिन टेक्नोलॉजी के बिना एजुकेशन अधूरा है। तो टेक्नोलॉजी पे काफी कुछ काम किया है और आज मैं आपके साथ जुड़ रखा हूँ। सर, आपके शिक्षा का सफर कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे तो अच्छा। सर बचपन की एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन तो ग्रामीण परिवेश में ही हुई है मेरी। उसके बाद में कॉलेज एजुकेशन मैंने हमारे फतेहपुर शेखावाटी से किया है। और फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी किया है। और टेक्नोलॉजी का तो सर ये है कि इंटरेस्ट जब आदमी का होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो सीखता जाता है। सर, किन जरूरतों को देख के आपने दैनिक शिक्षण काल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया? जरूरतों में सर देखो, अपन लोगों ने जब पढ़ाई की थी तो टेक्नोलॉजी बहुत कुछ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते गए तो टेक्नोलॉजी का युग आया और उसके साथ साथ मैंने भी सीखने की कोशिश की। क्योंकि बिल गेट्स ने कहा कि सर कि आप गरीब घर में पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाते हो ये आपकी गलती है। तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी से पढ़ाई नहीं की थी, वो हमारी गलती नहीं थी। लेकिन आज अगर हम टेक्नोलॉजी से पढ़ाई नहीं करवाते हैं तो वो हमारी गलती होगी। तो सर बच्चों टाइम के अकॉर्डिंग हम चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं और वो कंटेंट को बेहतर बनाएं। सर, बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाने का आपका मेन उद्देश्य क्या था? मैंने ये महसूस किया सर कि अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक और ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते हैं तो बच्चों में वो चीज गेन नहीं होती है जो बच्चों को अपन लोग देना चाहें। बच्चे उतना बढ़िया नहीं सीख सकते। लेकिन हम एनिमेशन से या अ, हमारे टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से हम सिखा सकते हैं। क्योंकि जैसे साइंस का एग्जांपल लें, बायोलॉजी का एग्जांपल लें, डाइसेक्शन आज के दिन अपन नहीं कर सकते। पहले मेंढक पे डाइसेक्शन किया जाता था, वो आज के दिन बैन है। तो आप बॉडी पार्ट्स को, अगर इनर पार्ट्स को अगर फंक्शनिंग दिखाओगे तो आप कैसे दिखाओगे? आप ब्लैक बोर्ड तो दिखा नहीं सकते, कैसे दिखाओगे? इसलिए आप टेक्नोलॉजी से, आप एनिमेशन वीडियो के द्वारा, आप प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं और वो बच्चे बेहतर तरीके से समझेंगे उस चीज। सर, टेक्नोलॉजी का आपने इस्तेमाल जब करना स्टार्ट किया तो शिक्षण कार्य में आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में सर टेक्नोलॉजी में काफी दिक्कतें थी। क्योंकि टेक्नोलॉजी का चलन नहीं था। तो पहली बात तो रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास। कंप्यूटर सिस्टम भी बहुत कम लोगों के पास थे। एंड्रॉयड मोबाइल तो चला भी नहीं था। और ये कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप भी कम थे। धीरे धीरे, लेकिन सर एक चीज बढ़िया थी मेरे साथ कि मैं जिस स्कूल में था, हमारे यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सीगड़ा, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ आईसीटी फर्स्ट फेज की लैब लगी थी और 2008 में लैब लग गई थी वो। तो लैब लग गई तो हमें 10 कंप्यूटर सिस्टम मिल गए थे, प्रोजेक्टर मिल गया था।
तो बच्चों के साथ पढ़ाना और उनको सिखाना मेरे लिए आसान हो गया था। सर, आपने अपने तकनीकी कौशल कार्य को करते हुए किन चीजों का इस्तेमाल किया? अ, सर देखो, जैसे एजुकेशन में अपन बात कर सकते हैं तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों में ही मैंने कंप्यूटर का, आईसीटी का यूज किया है। औपचारिक शिक्षा में मैं यूं कहूं कि जैसे क्लासरूम में, लैब में ले जाके बच्चों को कंप्यूटर सिस्टम पे काम करवाया, उनको मेरी तरफ से कंटेंट बनाए, उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया और उन बच्चों को नया कुछ देने की कोशिश की। और अनौपचारिक शिक्षा में बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा में जैसे आज के दिन सर, जैसे कोरोना काल चल रहा है और इसमें हम बच्चों को स्कूल में नहीं बुला रहे, तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इसलिए इंटरनेट के माध्यम से, ऐप के माध्यम से कंटेंट बच्चों को यूट्यूब पे डाल के पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ही तरीके से औपचारिक शिक्षा में भी ये कंटेंट का यूज किया है और अनौपचारिक शिक्षा में भी किया है। सर, आप अपने तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए सर, एक आदमी में देखो भूख होती है किसी चीज को सीखने की, और वो सीखने की लगन जो आदमी को होती है वो तकनीकी कौशल में बेहतर सहयोग देती है। क्योंकि सर जैसे मुझे लगा कि रजत जी को इस बारे में अच्छी जान पहचान है, तो मैं उसे कांटेक्ट करूंगा, उसके पास जाऊंगा, उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा सर आजकल इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, वहां से भी आप सीख सकते हो। आप यूट्यूब से बहुत सारे कंटेंट डेवलपमेंट के वीडियो देख सकते हो, वहां से कैसे आपको कंटेंट बनाना है। इसके लिए सर मैंने एक छोटा सा मेरा स्टूडियो भी डेवलप कर रखा घर पे, मैं उस पे काम करता हूँ। और वही बात है, जब किसी क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से ज्यादा टीचर खुद सीखता है, ये मानता हूँ मैं। तो वही किया कि जितना काम किया उतना मैंने खुद सीखा। सर, तकनीक का इस्तेमाल करके आपको कितनी मदद मिली बच्चों को पढ़ाने में? सर जैसे मैं कहूँ तो आज हमारे पास से एजुकेशन सिस्टम में देखें तो हमारे पास 19वीं शताब्दी का कंटेंट है, हमारे पास 19वीं शताब्दी का आर्किटेक्चर है, हमारे पास 20वीं शताब्दी का मेथोडोलॉजी है, लेकिन हम 21वीं शताब्दी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब पुराने कंटेंट से बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे सर? इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उन बच्चों को 21वीं सदी का कंटेंट दे रहे हैं। उन बच्चों को वो मटेरियल जिस चीज की उन्हें आवश्यकता है वो चीज हम देने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हो रहा है सर। सर, जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए शिक्षा प्रणाली में आप काफी आगे तक बढ़े हैं। आपकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं इस बीच? आप जरा उससे अवगत कराएंगे हमें? सर उपलब्धियां, जब बच्चों को अपन कंटेंट बना के उनको पढ़ाएं और वो बच्चे रिस्पॉन्स दें, उस चीज में रुचि लें, एक टीचर के लिए इससे बड़ा क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रिस्पॉन्स हो सकता है सर। इसके अलावा मैंने कंटेंट डेवलपमेंट में राजस्थान में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके चलते उदयपुर में पिछले साल जो डीजी फेस्ट हुआ था उसमें मेरा कंटेंट को दिखाया गया था और वहाँ मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा भी मुझे काम करने के लिए, कंटेंट पे काम करने के लिए मुझे प्राइज मिला था, स्टेट अवार्ड मिला था। जिला प्रशासन के द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया। तो सर जब कोई काम करता है और उसके बदले रिवार्ड मिलता है तो एक आदमी का मनोबल बढ़ता है, और वही होता गया कि लोगों ने सराहा और काम को देख के लोगों ने प्रशंसा की, तो आगे बढ़ने की और काम करने की बेहतर लगन पैदा हुई। सर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप बच्चों के लिए कहाँ तक सही मानते हैं? किस हद तक सही है? देखो सर सब कुछ ये टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता। जैसे साइंस की एक क्लास है और उसमें प्रैक्टिकल्स होने हैं, तो एक लैब में जाके बच्चा प्रैक्टिकल करेगा। अगर वही प्रैक्टिकल अपन सिर्फ प्रोजेक्टर से दिखाएंगे तो वो मानता हूँ कि वो ज्यादा बढ़िया नहीं है। बच्चे को लैब में जाके अपने हाथ से प्रैक्टिकल करेगा वो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन मैंने जैसे बताया था कि जैसे बायोलॉजी में डाइसेक्शन आप नहीं कर सकते, वो आप टेक्नोलॉजी से दिखा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे है और बच्चों को कुछ करके सीखना वो अपनी जगह पे है, वो भी जरूरी है और टेक्नोलॉजी भी जरूरी है।
आज के टाइम को देख के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक निश्चित हद तक अपन करेंगे तो वो बेहतर होगा, लेकिन हर जगह पे नहीं कर सकते। सर, क्या आपके पास कोई ऐसी नई तकनीक है जिससे शिक्षा प्रणाली को और आगे बढ़ाया जाए, आप अपने दोस्तों से उसको साझा कर सकें? नई तकनीक तो यूं कहूँ सर कि हर जिले में आज के दिन, जैसे राजस्थान की बात करूँ तो हर जिले में जिला हेडक्वार्टर की जो एजुकेशन ऑफिस है वहाँ सर एक स्टूडियो होना चाहिए। उस स्टूडियो में और जिले के जो बेहतर टीचर हैं वो आके अपना लेसन वहाँ पे रिकॉर्ड कराएं, अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से पढ़ाएं, उसको रिकॉर्ड किया जाए। और जैसे आज का टाइम चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे टाइम में सर वो कंटेंट बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि बच्चों को बेस्ट टीचर के द्वारा बेस्ट कंटेंट मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जिले में हो और बाकी दूसरे जिलों में भी सर कम से कम एक स्टूडियो जहाँ होना चाहिए, जहाँ बेहतर टीचर आए और अपना लेसन दें, उसको रिकॉर्ड करें और बच्चों तक पहुंचाएं उस चीज। सर, यूँ तो आपकी उपलब्धियाँ कई हैं। जहाँ तक मुझे पता चला है, आपने दीक्षा पोर्टल के साथ भी काम किया है। आप आपका दीक्षा पोर्टल के साथ अनुभव कैसा रहा? ज़रा उससे अवगत कराएँगे? सर दीक्षा पोर्टल जब राजस्थान में आया था तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि स्टार्टिंग के कुछ ही लोग जो दीक्षा पे काम करने वाले थे उनमें मैं भी एक था। और दीक्षा पोर्टल पे बहुत काम किया था हमने। और शुरू में हमने दीक्षा पोर्टल पे काम करके कक्षा 9 और 10 की जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनमें हमने क्यूआर कोड लगवाए थे और क्यूआर कोड में हमारे कंटेंट डाले थे। क्योंकि सर आज के दिन हम मानते हैं कि बच्चों को जो टेक्स्ट में मटेरियल, टेक्स्ट बुक में जो मटेरियल है वो ही सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा भी बच्चों को चाहिए। तो सर हम बस्ते का बोझ तो बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि कंटेंट को फिर क्या करेंगे, उस गागर में सागर भरने की कोशिश करेंगे। तो सर हमने क्यूआर कोड लगाए और उसमें टेक्स्ट बुक के साथ वीडियो डाले कि बच्चे दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें अपने मोबाइल में और वहां से स्कैन करेंगे तो उस बुक का जो मटेरियल है उससे संबंधित उसको कंटेंट वीडियो दिखेगा और बच्चे को वो जो कंटेंट है वो बेहतर तरीके से समझ आएगा। और अब आप देखते हो सर आज के दिन जब वे बच्चों की क्लासें नहीं चल रही, टीचर्स भी स्कूलों में जा रहे हैं लेकिन ट्रेनिंग वगैरह नहीं हो रही, तो दीक्षा के माध्यम से ही टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है और बहुत बेहतर ट्रेनिंग हो रही है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे। सर, भविष्य में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप किस तरह से देखते हैं? भविष्य में ये किस तरह से इस्तेमाल होगा? भविष्य में सर मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी पे हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं। देखो सर दो चीज है, एक तो जैसे आप कंटेंट को मार्केट से खरीद के लाएं, दूसरा हमारे टीचर ही उस कंटेंट को बनाएं। मैं समझता हूँ कि खरीदे हुए कंटेंट से बेहतर होगा कि हमारे टीचर खुद कंटेंट बनाएं, क्योंकि सर एक टीचर को पता है कि बच्चे को किस टॉपिक में कहाँ दिक्कत आ रही है और उसको किस तरह से समझाना चाहिए। तो हमारे टीचर उस कंटेंट को बनाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। और बच्चों की स्कूल में जैसे बता रहा था आपको कि औपचारिक शिक्षा में भी वो बेहतर तरीके से काम आएंगे और आज के टाइम जैसे कोरोना चल रहा है ऐसे टाइम में अनौपचारिक तरीके से इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाने में भी बहुत ही बढ़िया रहेगा सर। सर, जो आपके साथ शिक्षकगण हैं, जो आपके साथी हैं, फ्यूचर में वो भी टेक्निक का इस्तेमाल करके आगे बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। आप उनको कोई अपनी सलाह देना चाहेंगे? टीचर्स मेरे साथियों को सलाह ये है कि कोशिश करें कि कंटेंट को बढ़िया से बढ़िया बनाने की। सारे टीचर होते हैं वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं होते। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर के नाम से दूर भगते हैं, जैसे उनको नॉलेज नहीं है किसी कंप्यूटर में इतना सारा, लेकिन हो सकता है कि सर वो पेडागोजी में एक्सपर्ट है। तो मेरे साथियों को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि जो पेडागोजी में एक्सपर्ट हैं वो कंटेंट को लेके आए, जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं वो सिस्टम पे काम करके उसको कंटेंट को टेक्नोलॉजी का रूप दें और दोनों मिलके अगर एक कंटेंट को क्रिएट करेंगे तो वो बहुत बेहतर होगा। सर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हालाँकि आजकल यूथ भी कर रहा है, बड़े भी कर रहे हैं, बूढ़े भी कर रहे हैं, शिक्षकगण भी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए कोई खास सलाह जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भविष्य में अपना भविष्य उज्ज्वल कर पाएँ? बच्चों के लिए
मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल आता है तो वो उसमें सिर्फ गेम खेलने के लिए या दूसरी वेबसाइट्स पे घूमने के लिए ना जाए। टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उसको जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उस लेवल का कंटेंट देख के उसे अपनी एजुकेशन को, अपने ज्ञान का को बढ़ाना चाहिए। वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अ, बच्चे अक्सर होता है कि मन चंचल होता है तो वो गेम की तरफ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो उस चीज़ की तरफ न जाएं। और पेरेंट्स भी अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आज बच्चे के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, वो उसमें क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये थे रोहिताज जी, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है। यदि आपके पास भी शिक्षा से जुड़ी टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी कहानी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी शनिवार को दोपहर 2 बजे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।